स्वागत है दोस्तों। आज की कविता जो कि नागार्जुन द्वारा रचित कालिदास है। यह कविता सतरंगी पंखों वाली से ली गई है। 1959 में यह प्रकाशित हुई है। इसमें नागार्जुन कवि ने कालिदास के अज्ञात प्रेम को अभिव्यक्ति की है। यह कविता रघुवंश, मेघदूत, कुमार संभव को आधार बना करके लिखी गई है। आप देख सकते हैं रघुवंश के पद में अज और इंदुमती का प्रसंग मिला है। कुमार संभव में शिवजी कामदेव का प्रसंग और मेघदूत में यक्ष और मेघदूत का प्रसंग है। तो इस तीन कालिदास की इन तीन रचनाओं को आधार बना करके नागार्जुन ने यह कविताएं लिखी है। नागार्जुन कवि कालिदास से प्रश्न पूछ रहा है। कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया था। कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। हे कालिदास, तुम मुझे सच सच बतलाओ कि इंदुमती जो अज की पत्नी या प्रेमिका थी, जिसको नारद की वीणा से जो पुष्प गिरे थे उसके आघात से इंदुमती की मृत्यु हो गई थी। तो उस शोक में अज बहुत रोया था। आज के रोने के साथ साथ जो तुमने यह रघुवंश काव्य रचना की, इसमें आज के आंसू थे या स्वयं तुम्हारे आंसू थे। आज की जो विरह वेदना थी वह तुम्हारी अधूरी प्रेम कहानी से जागृत तो नहीं कर दी थी। कहने का आशय है कि तुम्हारे आंसू पात्रों के आंसू के साथ एकाकार हो गए हैं। तुम रोए थे या वह अज रोया था। आगे पूछ रहे हैं कालिदास सच सच बतलाना, शिवजी की तीसरी आंख से निकली हुई ज्वाला महाज्वाला में धृत मिश्रित सूखी समिधा सम तुम ही तो दृग धोए थे। तुमने ही। यहाँ पर शिवजी की तीसरी नेत्र से कामदेव उसी प्रकार से भस्म हुए जैसे घी से परिपूर्ण यज्ञ की जो लकड़ी होती है उस यज्ञ की अग्नि में भस्म हो जाती है। उसी प्रकार से शिवजी की तीसरी नेत्र से कामदेव भी भस्म हुए थे और उसके भस्म होने थे रति ने अपना क्रंदन शुरू किया। रति रो रो करके क्रंदन कर रही थी। तो क्या तुम नहीं रोए थे? रति के आंसू कहीं तुम्हारे आंसू तो नहीं बन गए थे? कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई थी या तुम रोए थे? तुम रोए थे या वह स्वयं वह रति रोई थी? आगे की पंक्तियों में वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका, प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, देख गगन में श्याम घनघटा, विदुर यक्ष का मन जब उचटा। तो नागार्जुन ने यहाँ पे मेघदूत के जो पात्र है यक्ष के विरह वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रथम दिवस, नागार्जुन कवि कह रहे हैं कि प्रथम दिवस आषाढ़ मास में वर्षा ऋतु का प्रारंभ हो जाता है और आकाश में देख गगन में श्याम घटा, पूरे आकाश में बादल छा जाते हैं जिसमें विदुर यक्ष का मन जब उचटा। और विदुर यक्ष का मन क्या हो रहे थे, उन बादलों को देख करके व्याकुलता उनके मन में छाई हुई थी और वह खड़े हो करके दोनों हाथों को जोड़ करके वंदना के समर्पण भाव से अपना संदेश उन्होंने भेजा होगा उन पुरस्कृत मेघों को अपना साथी बना करके। कालिदास सच सच बतलाना, पर पीड़ा से पूर हो, थक थक कर ओ चूर चूर हो। तो उन पुष्करावृत मेघों को साथी बनाकर उड़ने वाले तुम थे या स्वयं वह बादल थे? दूसरी की पीड़ा से तुम कितना प्लावित हो गए थे, कितना तुम्हारा मन भर गया था, थक थक कर तुम चूर हो गए थे। इतना दुख तुम झेल रहे थे, तभी तो काव्य की फलीभूति हो रही थी। कहने का मतलब जब तुमने इस काव्य में इतनी सारी चीज़ें, आपने उस दुख को उस पीड़ा को आपने जब जाना तो तभी तो तुमने काव्य में उसका वर्णन किया। अमल धवल गिरी के शिखरों पर प्रियवर तुम कब तक सोए थे? कालिदास सच सच बतलाना, रोया यक्ष की तुम रोए थे। अमल का मतलब होता है स्वच्छ, धवल स्वच्छ सुंदर जो गिरी के पर्वत थे, हे प्रियवर तुम कब तक उसमें सोए थे?
कालिदास सच सच बतलाना कि तुम रोए थे या वह स्वयं वह यक्ष रोए थे। तो इन पंक्तियों में कालिदास ने अज्ञात प्रेम की अभिव्यक्ति की और 3 रचनाओं को रघुवंश, कुमार संभव और मेघदूत को आधार बना करके उन्होंने यह कालिदास काव्य लिखा, जो कि सतरंगी पंखों वाली 1959 से संकलित है। धन्यवाद।